यमदूत किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार फल देने के लिए मृत्यु के देवता यमराज के पास ले जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि स्वयं दंड अधिकारी यमराज को भी किसी गलती का फल भोगने के लिए धरती पर आना पड़ा हो? हम मनुष्य से ही नहीं बल्कि देवी देवताओं से भी अनजाने में गलती हो जाती है, जिसकी सजा भी उन्हें मिलती है। ऐसी ही एक गलती यमराज से भी हुई, जिनकी सजा उन्हें यह मिली कि उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। आइए जानते हैं इस पर आधारित एक पौराणिक तथ्य से, जिसके अनुसार खुद यमराज को अपनी किस गलती की सजा पाने के लिए पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूनिवर्सल अमेजिंग फैक्ट्स में। कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। महाभारत काल में मांडव नाम के एक ऋषि को एक राजा ने भूल से चोरी की सजा में फांसी पर लटकाने की सजा सुना दी थी। सजा सुनने के बाद राजा के सैनिकों ने उन्हें सूली पर लटका दिया। लेकिन एक आश्चर्य वाली बात यह हुई कि सूली पर लटकने के कुछ दिन बाद भी उनके प्राण नहीं निकले। राजा को एहसास हुआ कि शायद उन्होंने गलत निर्णय ले लिया है। उन्होंने अपने सैनिकों को ऋषि को तत्काल उतरवाकर अपने समक्ष पेश करने के लिए बोला। राजा के सैनिक ऋषि को फांसी से उतारकर राजा के समक्ष ले गए। राजा ने मांडव ऋषि से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी और उन्हें आदर के साथ अपने महल से विदा कर दिया। राजा के महल से निकलने के बाद मांडव ऋषि यमराज के पास पहुँचे और उन्होंने यमराज से पूछा कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली। मुझे इस तरह तड़पना पड़ा, लेकिन और भी मेरे प्राण नहीं निकले। तब यमराज ने ऋषि को बताया कि आप जब 12 साल के थे तब आपने एक पतंगे की पूंछ में सीख चुभो दी थी, जिससे उसे बहुत कष्ट भोगना पड़ा था। बस उसी के कारण आपको इतना कष्ट भोगना पड़ा है। यमराज की बातों पर मांडव ऋषि को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि 12 साल के बच्चे को धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं होता है और तुमने मुझे एक छोटे से अपराध के लिए इतनी बड़ी सजा दे दी। मांडव ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने यमराज को तुरंत श्राप देते हुए कहा, तुम्हें शूद्र योनि में एक दासी के घर में जन्म लेना पड़ेगा और तुम वो सारे कष्ट भोगोगे जो एक आम मनुष्य को भोगने पड़ते हैं। इसके बाद ऋषि के श्राप के कारण यमराज को महाभारत काल में विदुर के रूप में जन्म मिला था। विदुर महाभारत काल के एक महान दार्शनिक और महत्वपूर्ण पात्र थे। वे हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री और कौरवों व पांडवों के काका और धृतराष्ट्र एवं पांडवों के भाई थे। विदुर बहुत बड़े ज्ञातक थे। उन्होंने अपनी नीतियों के जरिए महाभारत युद्ध को रोकने का भी प्रयास किया था, हालांकि वे इसे रोकने पर नाकाम रहे थे। इसी तथ्य के आधार पर यमराज को मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा था। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे एक नए तथ्य के साथ। धन्यवाद।